amazula.com में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ भारत और चीन विषय पर बातचीत करने के लिए भारतीय सेना के पूर्व मेजर जनरल ध्रुव सी कटोच, जो एक सुरक्षा विशेषज्ञ माने जाते हैं, उनसे बातचीत करेंगे आज। तो सर, अभी सरकार ने एक बड़ी घोषणा आई है अभी फिलहाल कि भारत और चीन के बीच जो मई 2020 में LAC पर पूर्वी लद्दाख में जो दोनों देशों की सेनाओं के बीच एक खूनी संघर्ष हुआ था, झड़प हुई थी, तो अब उस पर सहमति बन रही है कि वो दोनों देशों की सेनाएं अपने अपने क्षेत्र में वापस लौट जाएंगी। तो इसे किस तरह से देखते हैं सर? देखिए, ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा कदम है और इस कदम को बनने के लिए 4 साल लग चुके हैं अभी। तो ये कहना कि ये एकदम हुआ है, वो वैसा नहीं है। पहले क्या होता था कि जब भी चीन और भारत और चीन के बीच में समझौते होते थे, तो चीन क्या करता था, वो 2-4 किलोमीटर अंदर आ जाता था। उसके बाद वो तकरीबन 2-3 किलोमीटर पीछे हट जाता था, लेकिन थोड़ी सी जगह कब्जा कर देता था। इसको उसका नाम फिर दे दिया गया सलामी स्लाइसिंग। और फिर ये मामला आगे चलता रहता था और चीन ने सोचा कि इस बार भी वही होगा। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि पहली बार क्या हुआ, 2020 में ये जो घटना हुई गलवान में जो हुई और हमारे कर्नल सुरेश बाबू साहब ने वीर गति प्राप्त की, उसमें यहाँ पर पहली बार भारत ने कहा कि देखिए, इस प्रकार की हरकत हमको बिल्कुल पसंद नहीं है और आगे इस प्रकार से नहीं होगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि दोनों तरफ से एक वॉर लाइक सिचुएशन हो गई। चीन की तरफ से वहां पर सेना तैनात हो गई और भारत की तरफ से भी सेना तैनात हो गई, और वो आईबॉल टू आईबॉल कन्फ्रंटेशन जो है वो फिर चलता रहा। अभी आईबॉल टू आईबॉल कन्फ्रंटेशन में प्रॉब्लम क्या होता है कि किसी भी समय में, देखिए, जवान वहां पर है, मौसम बहुत खराब है, हथियार है उनके पास, लोडेड हथियार है, और कोई इंसिडेंट होने में कोई बड़ा ज्यादा समय लगता नहीं है। लेकिन वो हालत थी और भारत पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था, और चीन ने भी तय कर दिया था कि ठीक है, जैसे पहले होता था हम वैसे ही करेंगे। लेकिन इस बार चीन को पता लगा कि जब पूरा विंटर निकल गया और कोई समझौता नहीं हुआ, तो दूसरा विंटर निकल गया और तीसरा विंटर निकल गया, तो एक चीज बिल्कुल सामने आ गई कि भारत वहां पर रहने के लिए तैयार है। लेकिन प्रश्न ये आ रहा था कि क्या चीन भी उसी प्रकार से परमानेंटली रहने के लिए तैयार है या नहीं। भारत तो, हमारे तो जवान वैसे भी इन मुश्किल हालात में रहते ही है, इन कठिन इलाकों में। लेकिन चीन के लिए ये नई बात थी, और उन ऑल्टीट्यूड में इस प्रकार से परमानेंटली डिप्लॉय रहना, मुझे लगता था उनके ऊपर फिर ज्यादा टेंशन आ गया। और इसीलिए मुझे लगता है कि पहली बार 4 सालों के बाद चीन की तरफ से एक कॉम्प्रोमाइज आई है कि ठीक है, जो 2020 की स्थिति है हम उसमें वापस चले जाएंगे। इसका मतलब है कि ये नहीं है कि वो पूरे हट गए हैं, ये तो सिर्फ 2020 की स्थिति पर एक लाइन जो 2020 की थी सिर्फ वहां पर गए हैं। और यहाँ पर भी जो अनाउंसमेंट हुआ है वो भारत की तरफ से हुआ है, चीन की तरफ से इस समय पर नहीं हुआ है। तो अभी आगे देखेंगे कि होता क्या है। अच्छा, डेमचुक और देपसांग ने जो पेट्रोलिंग के बारे में कहा जा रहा था कि कुछ, एक तो इनके लिए, और एक सर फिंगर 8 का, जो आम पब्लिक को कई बार ये समझ नहीं आता था कि भी आखिर फिंगर 8 वहां पर एक सिक्योरिटी सिनेरियो है, और अब जो है भारत वो 3 तक पहुंच पा रहा है, बाकी पर उसकी रीच पेट्रोलिंग के लिए नहीं है। तो क्या इस समझौते में सर हम अपने लास्ट पॉइंट तक पहुंच पाएंगे? या अभी कहा तो जो विदेश मंत्री जी का जो स्टेटमेंट आया है जी, उसमें ये आया है कि जहां तक पहले पेट्रोलिंग होती थी वहां पर फिर से पेट्रोलिंग हो जाएगी। इसका मतलब है कि अगर हम जिस पॉइंट पे भी 2020 पे जाते थे जी, उस पॉइंट पर फिर से जाएंगे। जहां तक विड्रॉल ऑफ फोर्सेस की बात है, ये तो मैं समझता हूं कि कुछ हद तक विड्रॉल होगी, राइट, कि जो आईबॉल टू आईबॉल कंटैक्ट है वो तो कई जगह पर वो तो वैसे भी पीछे हट गए थे। जो डी एस्केलेशन जिसको बोलते हैं, डी एस्केलेशन तो हो चुकी है, वो तो पहले से ही हो चुकी थी। डिसएंगेजमेंट वो दूसरी बात है। तो डिसएंगेजमेंट में
विदेश मंत्री जी ने कहा है कि डिसएंगेजमेंट भी हो जाएगी और जैसे पहले पेट्रोलिंग होती थी वैसे होगी, और जिस प्रकार से पेट्रोलिंग होगी अभी, वो दोनों तरह, जब भारत पेट्रोलिंग करेगा तो चीन को बता देगा और चीन करेगा तो भारत को बता देगा, तो ये प्रोटोकॉल भी अभी आ जाएंगे और 15 आदमी से ऊपर वहां पर पेट्रोल नहीं उससे बड़ा पेट्रोल नहीं होगा। ये सब चीजें तो आ गई है प्रोटोकॉल में, लेकिन जमीन के ऊपर मुझे नहीं लगता है कि भारत की सेना जो है वो पूरी तरह से पीछे हट जाएगी या चीन भी वहां से पीछे हटेगा। अपनी मौजूदा पोजीशन से जरूर पीछे हट जाएंगे कि अगर हमारे पास वहां पर एक ब्रिगेड है तो वो हो सकता है कि एक बटालियन या आधी बटालियन का हिस्सा उधर रह जाए, वो वहां तक वो हो जाएगी। लेकिन लद्दाख के बीच में जो टोटल फोर्सेस है, अब मुझे नहीं लगता है कि इस समय पर वो स्थिति आई है कि उसको हम हटा दें, क्योंकि उनको वापस उधर लाना भारत के लिए मुश्किल है, चीन के लिए वो मुश्किल इतना नहीं होगा। ये भी अभी एक उम्मीद जताई जा रही है कि जैसे आज से रूस में ब्रिक्स सम्मेलन शुरू हो रहा है, तो उसमें संभावना है ऐसी कि प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मुलाकात कर सकते हैं और कहीं ना कहीं जो ये सहमति बनी है सेनाओं को हटाने की या पीछे वापस लेने की, तो उस पर कुछ उनकी फाइनल बात का कुछ ऐसा पत्र आ सकता है। ये इसमें तो मुझे कोई शक नहीं है कि एक बायलैटरल भारत के प्रधानमंत्री की होगी, नरेंद्र मोदी जी की होगी शी जिनपिंग के साथ, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि यही एक मुद्दा है जो एक मुद्दा नहीं, एक मौका है दोनों लीडर्स के लिए वहां पर एक न्यूट्रल टेरिटरी में मिलने का, और वो अभी रूस में जा रहे हैं, रूस दोनों देशों का मित्र है और भारत ने बहुत कोशिश भी की है। ये जो दो युद्ध चल रहे हैं अभी इस समय पर दुनिया में, एक रूस यूक्रेन का और इजराइल का हमास के साथ, ये जो युद्ध चल रहा है, यहाँ पर भी भारत ने अपनी तरफ से जो टिप्पणी की है कि दिस इज नॉट एन ईरा ऑफ वॉर, लड़ाई के जमाने नहीं है, बातचीत के जरिए मामले हल हो सकते हैं। तो ये मामला भी मुझे लगता है कि ये बीच में आएगा। और एक तरफ से ये जो विदेश मंत्री जी का स्टेटमेंट अभी दिया हुआ है, ये इस समय पर देने का मुझे ये मकसद यही लगता है कि वो ब्रिक्स समिट में इसके आगे मुलाकात होगी, ताकि देखो अगर ये कोई एग्रीमेंट नहीं होता तो फिर आगे बातचीत करने का कोई मकसद नहीं था। अभी वो फिर प्रधानमंत्री क्यों मिलेंगे शी जिनपिंग के साथ, ट्रेड के ऊपर तो बात करेंगे नहीं जी, ट्रेड तो वन साइडेड है और चीन चाहता है कि ठीक है बॉर्डर को भूल के बाकी सब चीजों पे बात करें। लेकिन भारत ने अपना रवैया बिल्कुल साफ कर दिया है, तमाम चीजें इंटरलिंक्ड है जी। अगर आप ट्रेड की बात करना चाहते हैं तो बॉर्डर में समझौता पहले आवश्यक है जी। तो एक बार जब ये हो जाएगा तब जाकर ट्रेड की भी बात हो जाएगी। लेकिन इस समय पर अगर बात होगी दोनों लीडर्स की, भारत के प्रधानमंत्री और चीन के प्रेसिडेंट की, जब ये बात होगी तो मुझे लगता है ये ईस्टर्न लद्दाख में जो सिचुएशन है ये बीच में आ जाएगा और इस एग्रीमेंट के ऊपर भी जिक्र होगा। और उसके बाद मुझे लगता है ब्रिक्स के बाद ये अनाउंसमेंट दोनों तरफ से एक बार फिर से आ जाएगा। सर कई बार ये भी मीडिया में इस तरीके की स्टोरीज आती हैं और कि भाई चीन ने जो है वो बॉर्डर के आसपास, भले ही चाहे वो उसका अपना एरिया है कि गांव बसा लिए हैं या उसने पेंगोंग त्सो के आसपास भी कहीं उसने कंस्ट्रक्शन काफी बड़े पैमाने पर वो कर रहा है, क्या इस तरह की बातें भी जो ये समझौता हुआ है सर उसमें ये शामिल होती हैं या जो बन गया सो बन गया? नहीं, देखिए जो उनके जो एक तो जो हम मानते थे, हम ये नहीं, वो जो पूरा इलाका है वो भारत अपना मानता है जी, लेकिन उसी प्रकार से चीन भी कुछ इलाका वो मानता है कि वो हमारा है जी, ठीक है, इसलिए इसको डिस्प्यूट कहते हैं। लेकिन जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो एलएसी है जी, उसके ऊपर तकरीबन ब्रॉड कंसेंसस है कि ठीक है ये जो लाइन जो है हमारे बीच में, आप उस तरफ हो हम इस तरफ है जी। तो जो वो अपनी लाइन के उस तरफ करेगा जी, भारत उसके ऊपर मुझे नहीं लगता है टिप्पणी करेगा जी, और जो भारत अपनी लाइन के इस तरफ करेगा हम चीन को वहां पर टिप्पणी करने नहीं देंगे। और अपनी तरफ जो हम कर रहे हैं, वो जो हमने सड़कें बनाई हैं, जो पहले कभी बनी नहीं थी, ये जो सड़कें हैं ये पिछले 5-10 सालों में ही बनी है, इससे पहले नहीं थी जी। और इन सड़कों के बनने के कारण ही चीन को दुख हुआ है कि ये भारत क्यों सड़कें बना रहा है। तो भारत वहां पर सड़कें बना रहा था क्योंकि चीन की पहले से सड़कें बनी हुई है जी, उन्होंने तो पहले बना दी, अभी हम लेट हुए जी, लेकिन देर आई दुरुस्त आई, लेकिन कम से कम बना तो दी अभी जी। तो ये अभी हम जाके इधर ये
जो हम अपनी अपनी लाइन की तरफ से कंस्ट्रक्शन करेंगे जी। उसके ऊपर वो टिप्पणी नहीं करेंगे, और जो वो करेंगे मुझे नहीं लगता हम टिप्पणी करेंगे। लेकिन जो बीच का नो मैन लैंड है कि जो दोनों पेट्रोलिंग हाँ, करते थे, हाँ, हमारे पेट्रोल भी वहां तक जाते थे जो जी। हम समझते थे, जी। और उनके पेट्रोल भी हमारी तरफ आते थे, जी। उसके बीच में मुझे नहीं लगता है कि या तो भारत की तरफ से जी। या तो चीन की तरफ से जी। कोई कंस्ट्रक्शन होगा। अगर हुआ है तो अगर चीन की तरफ से हुआ है तो मुझे लगता है भारत मांग करेगा कि उसको वहां से हटा दिया। एक आखिरी सवाल सर, चीन की नीति हमेशा विस्तार की नीति रही है, तो क्या अब इस समझौते के बाद भारत चीन पर पूरा भरोसा कर क्या अपनी सेनाएं जितनी चीन हटाएगा क्या उतनी ही सेनाएं भारत भी हटा पाएगा अतीत को देखते हुए? देखिए, हालत एक तो मैं ये कहता हूं कि ये शांति बनी रहेगी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर, लेकिन ट्रूप्स को हटाना ये दूसरी बात है। डायरेक्ट कंटैक्ट से मुझे तो पूरा यकीन है वो ट्रूप्स हट जाएंगे, वहां पर उनको रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। फॉरवर्ड पेट्रोल्स वगैरह या छोटी मोटी पोस्ट जो है वो वहां पर रहेंगी, और उसके ज्यादा नहीं। लेकिन कितना पीछे हटेंगी ये दूसरी बात है, क्योंकि चीन के जो ट्रूप्स है अगर वो 20 किलोमीटर भी हट जाए, वो अगर 20 किलोमीटर हट जाते हैं तो उनको वो 20 किलोमीटर पार वापस आना उनको तो एक 2 घंटे में हो जाता है। भारत के लिए समय लगेगा क्योंकि भारत जो है वो पहाड़ियों के ऊपर है, तो अगर वो पीछे हटते हैं तो हम डिस्टेंस के ऊपर नहीं देखेंगे कितना बढ़ा, हम टाइम के ऊपर देखेंगे कि वापस आने के लिए उनको कितना टाइम लगेगा, तो हम भी उतना ही समय के अनुसार जो टाइमिंग के अनुसार मुझे वो अगर उनको 1 घंटा या 2 घंटे लगते हैं वहां पर पहुंचने के लिए, तो हम भी उतना पीछे हटेंगे जिससे कि हम उस स्थान पर 2 घंटे में वापस पहुंच जाएंगे। तो एक तरफ से ये तो हमने तय कर दिया है कि बेशक मैं ये नहीं कहता हूं कि दोस्ती हो गई है, वो तो बहुत बड़ा शब्द है दोस्ती का, लेकिन बेशक वहां पर एक तरफ से डी एस्केलेशन या डिसएंगेजमेंट भी हो जाएगा। तैयारी हम रखेंगे कि अगर कुछ ये समझौता टूट गया तो हम ऑपरेशन करने के लिए उसी समय पर पूरी तरह से तैयार है। लेकिन इस समय पर मुझे लगता है ये डी एस्केलेशन हो चुका है, डिसएंगेजमेंट भी हो जाएगा, और उसके बाद जो पहले जिस प्रकार से पेट्रोलिंग होती है वही चल जाएगी। लेकिन ये ट्रस्ट डेफिसिट जो है इसको दूर करने में मुझे लगता है कुछ साल लगेंगे, ये जल्दी होने वाला नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।